काला रिबन, अंतहीन रात। यह एक ऐसी रात थी जो कभी खत्म नहीं होती। हाईवे बिल्कुल काले रिबन की तरह फैला हुआ था, जैसे किसी अनंत यात्रा पर हो। बिना तारों वाली रात में आसमान भी जैसे इस रहस्य को और गहरा बना रहा था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, ऐसा सन्नाटा जो कानों में गूंजता है। सिर्फ राजा के ट्रक के इंजन की आवाज आ रही थी, जो इस सन्नाटे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। राजा, एक पुराना ट्रक ड्राइवर, इस हाईवे के हर मोड़ को जानता था। उसने इस रास्ते पर कई रातें बिताई थीं, लेकिन आज रात कुछ अलग था। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, बेचैनी सी महसूस हो रही थी। राजा ने अपने दिल की धड़कन को तेज होते हुए महसूस किया। उसने एक धुन गुनगुनाई, इस डर को भगाने के लिए। हेडलाइट्स ने झिलमिलाहट की, जैसे कोई संकेत दे रही हों। रेडियो से अजीब सी आवाजें आने लगीं। ये आवाजें और भी डरावनी थीं। फिर सन्नाटा। राजा ने भौहें सिकोड़ी। यह सन्नाटा और भी गहरा था। बस उसका वहम होगा, उसने सोचा। ऐसा ही होगा। उसने खुद को समझाने की कोशिश की। हेडलाइट्स की रोशनी में एक हलचल दिखाई दी। यह हलचल उसकी धड़कन को और तेज कर गई। एक परछाई, लंबी और पतली, हाथ हिला रही थी। यह दृश्य और भी डरावना था। राजा ने ट्रक धीमा कर दिया। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। ट्रक ड्राइवरों की कहानियों में ऐसी कई कहानियां होती थीं, भूतों, आत्माओं की, जो सवारी मांगते हैं। राजा ने उन पर कभी विश्वास नहीं किया। आज रात तक उसने खिड़की नीचे की। लिफ्ट चाहिए? उसने पूछा। उसकी आवाज रूखी हुई थी। परछाई करीब आई। वो एक औरत थी, सफेद कपड़ों में। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था। उसकी खामोशी ने राजा की रीरच की हड्डी में सिहरन दौड़ा दी। अंदर आ जाओ, उसने कहा, खुद से ज्यादा उस औरत से। औरत अंदर आ गई। ट्रक के अंदर का तापमान एकदम ठंडा हो गया। तापमान। राजा ने ठंड को नजरअंदाज करने की कोशिश की। अपने बगल में बैठी औरत को नजरअंदाज करने की कोशिश की, जो चुपचाप बैठी थी। उसने अपना ध्यान सड़क पर केंद्रित किया। औरत बोली। उसकी आवाज सूखी फुसफुसाहट की तरह थी, जैसे सूखे पत्ते सरसरा रहे हों। शुक्रिया, उसने कहा। आप दयालु हैं। उसके शब्द ठंडे शीशे पर लिखे हुए से लग रहे थे। राजा ने उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा अभी भी अंधेरे में छुपा हुआ था। उसने अपना गला साफ किया। कहां जाना है? औरत ने एक सड़क की तरफ इशारा किया, जो अंधेरे में मुश्किल से दिखाई दे रही थी। गलत रास्ता, राजा ने सोचा। उसने बातचीत करने की कोशिश की। उसका नाम पूछा। कहां जाना है? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी खामोशी बेचैन करने वाली थी। गलत रास्ता एक संकरी सड़क थी, जो कोहरे में डूबी हुई थी। दोनों तरफ पेड़ थे, मानो आसमान तक पहुंचने वाली कंकाल की उंगलियां। औरत फिर बोली, यहां से मुड़ो। उसकी आवाज राजा के कान में ठंडी सांस की तरह थी। ट्रक मुड़ गया। राजा ने स्टीयरिंग व्हील को कस के पकड़ लिया। एक्सीडेंट! उसने ब्रेक लगा दिए। ट्रक चीखता हुआ रुक गया। एक तीखे मोड़ के ठीक पहले दूसरी तरफ एक खाई। तुम क्या कर रही हो? राजा चिल्लाया। उसकी धड़कन तेज हो रही थी। औरत उसकी तरफ मुड़ी। उसका चेहरा आखिरकार डिम केबिन लाइट में जगमगा उठा। वो चेहरा गम से भरा हुआ था। आंखें गहरे, भूतिया दर्द से भरी हुई थीं। उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। फिर उसने खाई की तरफ इशारा किया। सन्नाटे में एक ट्रक के दुर्घटनाग्रस्त होने की आवाज गूंज उठी। सालों पहले हुए एक ट्रक के एक्सीडेंट की आवाज। राजा का खून ठंडा हो गया। उसे याद आया, न्यूज रिपोर्ट, ट्रक जो इसी मोड़ से नीचे गिर गया था। ड्राइवर, एक जवान औरत, अकेली मौत। भूत फिर बोला, मैं घर जा रही थी, उसने फुसफुसाया, अपने परिवार के पास, लेकिन मैं कभी नहीं पहुंच पाई। उसकी आवाज ठंडे दुहक से भरी हुई थी।
राजा को उस फंसी हुई आत्मा के लिए सहानुभूति का एहसास हुआ। उसने अपनों से दूर रहने का दर्द समझा। उसका भी एक परिवार उसका इंतजार कर रहा था। भूत ने आगे कहा, हर साल इसी रात मैं उस पल को फिर से जीती हूं। फंसी हुई, बचने में असमर्थ, उसकी आवाज पीड़ा से भर आई। राजा, जो आमतौर पर निडर था, ने अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस की। उसे उसकी मदद करनी थी। लेकिन आप भूत की मदद कैसे करते हैं? उसने हिम्मत जुटाई। मैं क्या कर सकता हूं? उसने पूछा। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट बन पा रही थी। भूत उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण थी। मुझे शांति पाने में मदद करो, उसने विनती की। मुझे अपने परिवार तक पहुंचने में मदद करो। उसका हाथ बर्फ जितना ठंडा बाहर निकला, राजा के हाथ को छूते हुए। राजा को ऊर्जा का एक झटका लगा। वो समझ गया, उसे उसके परिवार के पास ले जाना था। उसे मुक्त करने का यही एकमात्र तरीका था। वह पूरी रात गाड़ी चलाता रहा। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी भी थी। हर मील के साथ वह अपने गंतव्य के करीब पहुंच रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वहां क्या इंतजार कर रहा है। भूत के निर्देशों का पालन करता रहा। वह भूत जो अचानक उसकी यात्रा में शामिल हो गया था, उसे रास्ता दिखा रहा था। उसकी उपस्थिति अजीब थी, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी। हर मोड़ उसे पहाड़ियों की तलहटी में बसे एक गांव के करीब ले जा रहा था। वह गांव जो उसकी मंजिल थी, धीरे धीरे उसके सामने प्रकट हो रहा था। पहाड़ों की छाया में छिपा हुआ वह गांव एक रहस्य की तरह था। हर गुजरते मील के साथ भूत धीरे धीरे गायब होता जा रहा था। उसका रूप कम स्पष्ट, उसकी उपस्थिति अब धुंधली हो रही थी, जैसे वह अपने कर्तव्य को पूरा कर रहा हो। लेकिन उसकी आवाज अभी भी स्पष्ट थी, उसे मार्गदर्शन करती हुई। लेकिन उसकी आवाज शांति से भरी हुई राजा के डर को शांत कर रही थी। वह आवाज जो उसे हिम्मत दे रही थी, उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। उसकी हर बात में एक गहरा अर्थ छिपा था। जैसे ही वे गांव के बाहरी इलाके में पहुंचे, भूत ने एक छोटे से घर की ओर इशारा किया। वह घर जो अंधेरे में चमक रहा था, उसकी मंजिल थी। उस घर में कुछ खास था जो उसे अपनी ओर खींच रहा था। खिड़कियों से रोशनी निकल रही थी, एक गर्म स्वेचेनिय डाल रही थी। वह रोशनी जो उसे अंदर बुला रही थी, उसे एक अजीब सी शांति दे रही थी। वह जानता था कि उसकी यात्रा का अंत अब करीब है। यही है, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। वह आवाज जो अब बहुत धीमी हो गई थी, उसे अंतिम निर्देश दे रही थी। वह जानता था कि अब उसे क्या करना है। धन्यवाद, उसने आगे कहा। उसका हाथ जो अब गर्म था, उसके हाथ पर टिका हुआ था। वह स्पर्श जो उसे हिम्मत दे रहा था, उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। उसकी यात्रा अब पूरी हो चुकी थी और वह जानता था कि उसने अपना वादा पूरा कर दिया है। राजा ने ट्रक रोक दिया। रात का सन्नाटा और घना अंधेरा चारों ओर फैला हुआ था और केवल ट्रक की हेडलाइट्स ही उस वीरान सड़क को रोशन कर रही थी। वह भूत को देखने के लिए मुड़ा। उसकी आंखों में डर और जिज्ञासा दोनों थे, जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति को महसूस कर रहा हो। लेकिन वह जा चुकी थी। सड़क अब पूरी तरह से खाली थी, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही न हो। हवा में ठंडक गायब हो गई थी। धीरे धीरे कोहरा छंटने लगा और रात की ठंडक भी कम हो गई। केवल चमेली की हल्की गंध रह गई थी। यह गंध इतनी मादक थी कि राजा को एक पल के लिए सब कुछ भूल जाने पर मजबूर कर रही थी। वह ट्रक से उतरा। उसके पैर कांप रहे थे। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी और वह भूत की दिखी सी पासीगी वह पूछी। खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। वह उस घर की ओर चल पड़ा, एक अदृश्य शक्ति द्वारा खींचा गया। हर कदम के साथ उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे उस दिशा में खींच रहा हो।
उसने दरवाजा खटखटाया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी उंगलियां दरवाजे पर थरथरा रही थीं और वह अंदर से बहुत बेचैन था। एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी पुराने रहस्य को जानती हो। राजा को देखते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह हैरान थी, जैसे उसने किसी पुराने परिचित को देख लिया हो। तुम बिल्कुल उसकी तरह दिखते हो, वह फुसफुसाई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। राजा वह जानता था कि यह मुलाकात सिर्फ एक संयोग नहीं थी। उसने उस रात सिर्फ निखी पंक्ति थी, एक खोई हुई आत्मा को ही नहीं पहुंचाया था। वह आत्मा अब शांति में थी और राजा को भी एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। उसने उनके दिल का एक टुकड़ा वापस घर पहुंचाया था। यह एक ऐसा पल था जिसे वह कभी नहीं भूल पाएगा, एक ऐसा अनुभव जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। जैसे ही सूरज की पहली किरण ने अंधेरे को चीरते हुए प्रवेश किया, राजा वहां से चला गया। गांव, घर, बूढ़ी औरत, सब कुछ दूर से पीछे छूटता जा रहा था। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, उसे जरूरत नहीं थी। वह जानता था कि भूत आखिरकार मुक्त हो गया था। उसने असंभव को देखा था, अविश्वसनीय। लेकिन एक सवाल बना रहा, चमेली की खुशबू क्या थी? भूत ने कोई इत्र नहीं लगाया था। उसने अपना सिर हिलाया, इसे दूर भगाते हुए। कुछ रहस्य अनसुलझे ही अच्छे हैं।